इस बड़े चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल वो क्या है? सबसे पहला सवाल लिखा है, कौन थे ये 5,000 पुरुषों की भीड़? क्वेश्चन मार्क। कौन थे ये 5,000 पुरुषों की भीड़ जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस गया? यीशु ने चमत्कार किया, प्रेज गॉड। सबने खाना खाया, प्रेज गॉड। लेकिन ऐसा क्यों है कि स्पेसिफिक ये 5,000 की संख्या चारों पुस्तकों ने बार बार दर्ज करी और उसको रिकॉर्ड करा? उसके पीछे कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कौन है? तो अब मैं रखने जा रहा हूं ये 5,000 की भीड़ कौन है। नाउ आप सभी जानते हैं कि बाइबल कई हिस्सों को जोड़कर यीशु की जो घटना घटी थी उसके बाद 20 से 30 साल बाद अनुमानित लिखा गया है, और तब जाकर आपके पास में 4 पुस्तकें, गॉस्पल्स जिसको हम कहते हैं, सुसमाचार की 4 पुस्तकें वो आपके पास में पहुंची हैं। तुम्हारा ये दे दो ना। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूं। या इस लूका की किताब 14 के 25 से 27 में ये 5,000 की भीड़, और ऐसी भीड़ जो इस वक्त यीशु उसको बार बार कह रहा है 5,000 5,000, जिसको चेलों ने भी रिकॉर्ड किया। तो जिसके चलते लिखा है, कहां? 14 का 25 में लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसमें शायद सिम कार्ड नहीं है, नहीं है। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, ये 5,000 भीड़ कौन है जिसको यीशु जाने नहीं देना चाहता? आइए देखते हैं वचन 26। यदि कोई मेरे पास आए, किससे कहा? ये वो भीड़ है जिससे यीशु ने कहा तो मेरा वचन सुनते हो, मेरे पीछे आते हो, और वो भी 3 दिन से। कहता है यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने। ये फेसबुक स्टार्ट हो गया, गुड। कहता है कि आप प्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है कि जब भीड़ यीशु के पास आ रही थी, कोई मिरेकल्स हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई अद्भुत घटना घट जाए, प्रभु मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा लाना, मेरा फलाना, लखवा, अंधा, गूंगा, बहरा, अपंग, पैरालाइज, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, इन सभी चीजों में मेरे लोग तकलीफ में लग गई भीड़ की भीड़ यीशु को पकड़ेंगे, यीशु से प्रार्थना करा लेंगे। लेकिन यीशु ने पलटकर उस भीड़ से क्या कहा? यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, बच्चे, भाई बहन, खुद का प्राण, खुद की जिंदगी को भी अगर वो अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वचन 27, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5,000 की भीड़ जिसको यीशु जाने नहीं देना चाहता था, जिसको यीशु चाहता था कि ये रुक जाए, आपको पता है इस भीड़ ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, इस भीड़ ने अपना सब कुछ उस वक्त त्याग दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, जब यीशु का प्रचार तब लोग सुनते थे ना, तो उनका एक लाइफस्टाइल बन जाता था, जीवन शैली, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलो। आज का लाइफस्टाइल क्या है? आज का मॉडर्न क्रिश्चियंस क्या है? आज का युग कैसा है? यीशु को भी सुनना है, संसार को भी सुनना है। यीशु को भी प्यार करना है, संसार को भी प्यार करना है। यीशु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। यह है आज का युग। अब मैं आपको क्लियर करता हूं, जब आपने मरकुस का किताब 6 का 36 पढ़ा होगा, लिखा है उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले।
ये मरकुस कहता है कि उनको विदा कर कि वो गांवों, नॉट गांव, वो गांवों और बस्तियों, प्लूरल फॉर्म है, जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। तो इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको बताता हूं, और ये भी रख देता हूं लूका 9:12 के हिसाब से। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उसे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके। इसको देख लीजिएगा, टिके मतलब उनको रेंट का घर मिल जाए, उनको रहने की जगह मिल जाए और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह पर हैं। मैं आपको बताऊं ये भीड़ ने क्या किया था जब यीशु का प्रचार सुना था। इस मुताबिक इस भीड़ ने यीशु की लाइन को इतना तवज्जो दिया, इतना इंपॉर्टेंट दिया कि यार ये आदमी जिसका नाम है मसीहा, ईसा मसीह, ईसा अलैहि सलाम, यीशु मसीह, ईसा मसीह, आप जो बोलना चाहें, इनकी बातों में दम है। वाह, इनके प्रचार में दम है। तो तब जाकर इस मसीहा ने जब प्रचार करते थे तो भीड़ ऐसी थी जो 5,000 पुरुष थे। मैं आपको बताता हूं कि पतरस और बाकी 12 चेलों ने 5,000 को गिना कैसे होगा। यीशु का प्रचार सुने, क्या है देखो 26 में, यदि कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, प्राण को अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस ना उठाए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो एक आदमी बोला, यीशु का प्रचार जो अभी अभी मैंने सुना, मैं उसके लिए तैयार हूं। पतरस, एंड्रू, फिलिप, नथानियल, याकूब, जो भी आप लोग हैं, मेरा नाम लिखो, मैं वो बनना चाहता। बोला नहीं, आपको सब कुछ त्यागना होगा। मैं सब कुछ त्यागूंगा, पत्नी, बच्चे, सारा कुछ रेडी। पति ने कहा कि मैं यीशु को फॉलो करूंगा, पत्नी कहती मैं भी फॉलो करूंगी। बच्चों ने माँ बाप से कहा हम भी यीशु को फॉलो करेंगे, क्योंकि यीशु की बातों में दम था। वाह, सब कुछ छोड़ दिया था। तो तब जाकर पतरस और यूहन्ना और याकूब को पता था कि इनके पास घर नहीं है। अगर उस वक्त में आप और मैं होते, हम यीशु के कन्वेंशन में 3 दिन के लिए जाते, फॉर्म भरकर टिकट लेकर, और जिस दिन कन्वेंशन खत्म हो जाती हम सब अपने अपने घर जाते। लेकिन यहां पर देख लीजिए क्या लिखा है पता है, ये गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। ऐसा लिखना चाहिए था कि ये अपने अपने घर में जाके खाना मोल ले। अब आपको समझ में आया कि इनको ये टिकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, टिकने के लिए। अगर अपना घर होते तो टिकने की जगह क्यों लिखी जाती। तो उस वक्त का लाइफस्टाइल ये था दोस्तों। आज का लाइफस्टाइल क्या है आपको याद होगा ना, मत्ती 19 में एक जवान लड़का यीशु के पास आया था। संख्या बता दो कितनी है। एक जवान लड़का यीशु के पास आया था और उसने कहा कि प्रभु मैं अनंत काल का जीवन पाना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा कि तू तो जानता है व्यवस्था में क्या लिखा है। बोला बचपन से जानता हूं, मानता हूं। यीशु ने बोला तेरे में कमी है क्या, अपना सब कुछ बेच, गरीबों को बांट और मेरे पीछे चल। इसका मतलब यहां है कि तेरा फोकस पैसा है, तुझे मेरे पीछे आना है। तेरा फोकस पैसा है, तेरा फोकस दुनिया है, तेरा फोकस संसार है। मुझे बड़ा दुख होता है आज कुछ क्रिश्चियंस को देखकर और क्रिश्चियंस लीडर्स को भी देखकर। अब वो बिशप है, अपोस्तल है, प्रॉफिट है, पता नहीं क्या क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई कंसीडर एज अ लीडर, मैं उनको एक ही श्रेणी में रखूंगा, लीडर, और साथ ही साथ में चर्च के क्रिश्चियंस, आई मीन यीशु के फॉलोवर्स। बड़ा दुख लगता है देखकर, एक पैर प्रभु में, दूसरा पैर संसार में। अब बताइए आप, ओके, जितने यूट्यूब और फेसबुक पर है चिंता मत करिए, रिकॉर्डेड वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये अपलोड हो जाएगा तो आपको पूरा मैसेज सुनने मिलेगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। मैं वापस आता हूं, ये था लाइफस्टाइल उस वक्त में। आज का लाइफस्टाइल कैसा है, एक पैर प्रभु में, एक पैर संसार में। जब मौका मिलता है संसार में घुसने का, चाहे शादी का पार्टी फंक्शन हो, दोस्त का मैरिज या बर्थडे पार्टी, या खुद के लीडरों के बच्चों की शादी, ताज्जुब है पास्टरों के बच्चों को मैंने फिल्मी डीजे लगाकर अपने बेटे बेटियों के मैरिज पे नाचते गाते सुना है। अब बताइए आप, यीशु कहता है सब कुछ त्याग, रख रहा हूं। यीशु कहता है सब कुछ त्याग। पहला यूहन्ना 2:16 कहता है जिसमें संसार का प्यार है उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। जिसके अंदर संसार घुस गया है उसमें प्रभु प्यार नहीं कर सकता उस आदमी से। सब ठीक है। मुझे ताज्जुब है ये लोगों ने सब कुछ त्याग दिया। सीधे ना घर है, ना गांव है, ना बस्ती है, ना टिकने का जगह है, ना खाना है। ये था लाइफस्टाइल। और जिसके चलते 5,000 की भीड़, 5,000 पुरुषों को
यीशु इस तरीके से रिकॉर्ड करता है। आज ऐसी सोच, ओ पास्टर डैनियल, तो क्या हम अपना घर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपनी नौकरी छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपना बैंक बैलेंस जीरो कर दें? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपनी सारी प्रॉपर्टी उठाकर गरीबों को बांट दें? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, आपका फोकस कहां है? मैं बात कर रहा हूं कि आपकी चाह कौन है, आपका फर्स्ट लव, आपका इंटरेस्ट, आपका जीवन शैली में सबसे प्रथम कौन है? आपका नौकरी है, आपका बिजनेस है, आपका घर है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका फैमिली, बच्चे, पत्नी। एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, प्रीचर है, वो कहता है पहला परिवार, उसके बाद परमेश्वर और तीसरे नंबर पर सेवा। विचित्र प्राणी है वो। जबकि क्या होना चाहिए? सबसे पहला परमेश्वर, उसके बाद उसका काम यानी मिनिस्ट्री, तीसरे नंबर पर आता है परिवार। बाइबल उठाकर देख लो आप। या खरी शिक्षा वाले ऐसी बात करते हैं, बाकी टाइम पास वाले कुछ भी बकवास करते हैं, उनका तो हम तवज्जो भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। या ये था लाइफस्टाइल सर। आज का लाइफस्टाइल कैसा है? मुझे संसार चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक दिन जितनी भी हिंदुस्तान की कलीसियां, सबके दरवाजे पे, चर्च के दरवाजे पे एक ऐसा डिटेक्टर या एक ऐसी मशीन या एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दें कि जो भी चर्च में, खास करके यूथ, उनके फोन को चेक किया जाए और उनका फोन का डेटा चेक किया जाए। मैं 99.9% बोल रहा हूं, उनके मोबाइल के अंदर आपको पिक्चर के गाने मिल जाएंगे, या अरिजीत सिंह, सोनू निगम, पता नहीं क्या क्या, सब मिल जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अपना ठिकाना ढूंढ के रखें, अपना रोटी ढूंढ के रखें, अपना सब कुछ ढूंढ के रखें, और फिर कहते हैं कि आई सरेंडर ऑल। ये सब पक्का करके बैठे हुए अपना अपना। और ऐसे लोगों को यीशु ने क्या कहा? वचन 27 में, जो कोई अपना क्रूस, मतलब मिनिस्ट्री, मेरी जिम्मेदारी जो मैंने उसके कंधे पे रखी है एज अ क्रॉस, उठा कर मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये पॉइंट बोलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 रिलीजन आज टॉप पे हैं। बौद्धिस्ट भी हैं 5वें नंबर पे, पारसी, आदिवासी, जैन, और भी अलग, जुडिज्म, ये अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना? आपको पता है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं, मैं उसको एनालाइज भी कर पा रहा हूं। आज से कुछ 15-20 साल पहले जो मसीहत है ना, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, ट्रू बिलीवर्स, यीशु के सच्चे अनुयायी, ये ऐसे काट देते थे ना संसार से खुद को। लेकिन ताज्जुब हो रहा है कि ये कुछ 20, 12, 15 साल के अंदर ये सारे के सारे शिफ्ट हो गए अंदर, उसके अंदर चले गए और खुद को घोषित कर दिया कि हम क्रिश्चियनिटी के लीडर हैं, हम क्रिश्चियन धर्म के अगुए हैं। पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, पता नहीं कहां कहां से खुद को डिक्लेयर कर दिया। ताज्जुब एक और है, जो कि ये तमाशा आजकल चल रहा है। मेरी लैंग्वेज ऐसी इसलिए है क्योंकि ये मेरा गुस्सा है, और ये गुस्सा मेरा नहीं, परमेश्वर की आत्मा है जो बात कर रही है। आप जिसको नहीं समझ में आता, डोंट केयर, न्याय के दिन मिलेंगे आप लोगों से। हद तो तब हो गई कि आजकल क्रिश्चियन का चोला पहन लिया। चोला समझते हैं? या सफेद कपड़ा, बिशप का कपड़ा, ऊपर से टोपी, फिर क्रॉस, हाथ में डंडा, पता नहीं क्या क्या। धीरे धीरे जो 10-15 साल पहले सफेद कपड़ा या फिर कोई पैंट शर्ट पहनते थे और सेवक कहते थे खुद को, कोई टाइटल नहीं होता था, बिशप का, अपोस्तल का, डॉक्टर का, प्रॉफिट का, कोई नहीं होता था, चुपचाप अपना सेवा करते थे। अब ऐसे लोगों ने कपड़ा पहन लिया धर्म का, और मसीह मार्केट में, मसीह कारोबार में इन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी का लीडर घोषित कर दिया। एक आदमी से मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा तुम ये क्यों पहनते हो? मुंबई का आदमी है, वो पास्टर है, पहले कपड़ा नहीं पहनता था, आजकल पहनने लगा सफेद कपड़ा, क्रॉस। तो कहता है कि अगर हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे
तो पुलिस वाले, नेता, पड़ोसी, हम पास्टर हैं, उनको पता कैसे चलेगा? हद हो गए साहब। तो मतलब ये हुआ ना कि आप यीशु के तरीके को आप सिखा रहे हो, मिनिस्ट्री को आप सिखा रहे हो यीशु को। अगर ऐसा होता तो यीशु नहीं कहता कि यार तुम ऐसा कपड़ा पहनो अलग दिखने के लिए। कपड़ों से नहीं पहचान बताना है, आपका जीवन शैली से बताना है कि आप मसीह हैं। ये था साहब, ये था। तो ये भीड़, इन्होंने तय किया कुछ भी हो जाए, हम यीशु को सुनेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, हम यीशु की बातों को ही अमल करेंगे। ये वो 5000 भीड़ थे। तो एक आता था पीटर के पास, कुछ आते थे पतरस के पास, पौलुस के क्या कहते हैं, यूहन्ना के पास, कुछ आते थे, कहते थे कि हम अब सरेंडर करें। तो यीशु ने कहा इनका जाना आवश्यक नहीं है। आपको याद है जब पतरस ने प्रचार किया 3000 की भीड़ थी। उसके बाद अगले ही अध्याय में, मतलब चौथे अध्याय में 5000 हो गए। उसके बाद काउंटिंग नहीं की, 5000 की भीड़ पेंतिकोस के दिन, और ये 5000 की भीड़ जो 36 चमत्कार में, चारों पुस्तकों ने इसी चमत्कार को रिकॉर्ड किया और कहा कि हम ये भीड़ को जाने नहीं देंगे। आज यीशु के पास बहुत लोग आ रहे हैं। मैं आपको एक और एंगल दे देता हूं। आपको पता है इनमें से कई लोगों ने जब यीशु का प्रचार सुना होगा ना, कौन सा वाला, ये वाला, इनमें से बहुत लोग पीछे चले भी गए होंगे। बोला यार ये तो बहुत सख्त प्रीचर है, ये तो बहुत कड़क प्रीचर है। हम तो सोचे थे कि चमत्कार कर देगा, हम तो सोचे थे कि हमारा बेटा बेटी भाई जिंदा कर देगा, हम तो सोचे थे कि मेरे भाई को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को अपंग है ठीक कर देगा, लेकिन ये तो कहता है कि सब कुछ छोड़ दो। कैसे पॉसिबल है? हम सब कुछ कैसे छोड़ देंगे? और सब कुछ छोड़कर ऊपर से अपना क्रूस उठाकर इसके पीछे चले, इस मसीहा के पीछे? नॉट पॉसिबल। हजारों की इस तादाद में लोगों ने पीछे चले गए होंगे, बैकवर्ड्स निकल गए होंगे, लेकिन ये 5000, जैसे वो पतरस की टीम में 3000, अगले ही चैप्टर में 5000, ऐसे यीशु के ये 5000 जो रोटी खाने नहीं आए थे। वाह! मैं आपको एक और एंगल दे देता हूं। कहां गया ये वाला, माफ करना, ये वाला। आपको नहीं लगता कि चारों पुस्तकों में एक भी जगह पे आपको यह पढ़ने मिला कि भीड़ ने कहा यीशु से हमको विदा करिए, हमको भूख लग रही है, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमको जाने दीजिए? एक भी भीड़ ने नहीं बोला, बल्कि चेलों ने आकर कहा। और यूहन्ना की किताब में तो कोई नहीं बोल रहा है, यीशु खुद कह रहा है कि ये भीड़ को मैं खाना कहां से खिलाऊं, वो भी परखने के लिए। तो भीड़ को भी पता था। मैं चाहता हूं मेरे आज के प्रचार में, आज एक ही चमत्कार पे बात होगा, मैं चाहता हूं कि आज के प्रचार में, और जब ये वीडियो अपलोड होगा, आपके पास पहुंचेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये 5000 की भीड़ की तरह, जिनके पास ना गांव है, ना बस्ती है, ना टिकने का जगह है, ना खाना है, क्योंकि ये ऐसी भीड़ थी, वापस रख रहा हूं, जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे लोगों की संख्या, भले वो 200 हो या 500 हो, लेकिन यीशु को ऐसे लोग चाहिए जो उसके पीछे चले, किसी की मोह ना रखकर, चाह ना रखकर। प्रभु मुझे पसंद था, बहुत अच्छा लगता था ये चीज वो चीज, लेकिन जब मैंने आपका प्रचार सुना, मैंने त्याग दिया और अपना क्रूस, यानी कि सेवा का क्रूस उठाकर मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसे लोग, ऐसी भीड़ आज एमएमबी में बन जाती है, या एमएमबी के लोग ऐसे भीड़ बन जाते हैं, मैं समझता हूं कि जब हम सभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो प्रभु कहेगा शाबाश कि तुमने ये सारी चीजें त्यागा। इसलिए मत्ती का 6:23 याद होगा आपको। यीशु कहता है कि जो यहां धन इकट्ठा करता है उसको चोरी कर सकता है, कीड़े लग सकते हैं, बिगड़ सकता है, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मैं वापस कहता हूं, आपके पास में आज बहुत सताव है, तंगी है, गरीबी है। कुछ प्रीचर्स कहते हैं कि अमीरी की प्रीचिंग करते हैं, बोला कि जीसस ने आया है आपको अमीर बनाने के लिए। फिर ये वचन का क्या करूं मैं?
मैं उनकी बातों को सुनूं जो नॉन बिब्लिकल है, फिर ये वाला स्टेटमेंट। यीशु कहता है सब कुछ त्याग दे। पौलुस कहता है पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 7-8 में कहता है जो है उसी पे संतुष्ट करो। लेकिन आजकल के प्रीचर कहते हैं कि अमीर कैसे बनना है, हद हो गए साहब। इसको कहते हैं दूसरा वाला, यीशु इनके पास है, इसको कहते हैं दूसरा वाला, सुसमाचार इनके पास है, इनको कहते हैं कि दूसरा वाला, पवित्र आत्मा इनके पास है जो कि बेड़ा गर्क हो गया, जिसको कहते हैं गई भैंस पानी में। आपके पास जो भी है उसकी चाह ना रखकर, मैं वापस कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ गरीबों को दान दे दो, नहीं। आपका फोकस शिफ्ट करो। आपका परमेश्वर के प्रति प्यार और संसार के प्रति प्यार, उसको शिफ्ट करो। उसको देखो कहां है फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्लेस में कौन है। तब यीशु कहता है कि इनका जाना अवश्य नहीं है। मुझे एक और अच्छी चीज क्या लगी पता है, यीशु मसीह ने कहा नहीं भेजूंगा इनको, मैं इनको अलाउड नहीं करूंगा कि जाए गांव में बस्तियों में टिके, मैं अलाउड नहीं करूंगा इनको। मैंने बोला है मैं इनको खिलाऊंगा। सी मुझे और थोड़ा सा टाइम दीजिए। यीशु कहता है खाना तुम खिलाओगे। दूसरे शब्दों में यीशु ने फोकस खाने पे किया ही नहीं, इतना कैजुअल था, बोला इनका खाना तो ऐसे हो जाएगा। तो जितने सेवक हैं एमएमबी के और जितने सेवक हैं मसीह के फॉलोवर्स हैं, जो सच्चे मसीह हैं, मैं उन सभी को कह रहा हूं आपको रद्दी भर भी चिंता नहीं करना है। मेरा रोटी कहां से आएगा, मेरा रेंट कहां से आएगा घर का, मेरी बच्चों की फीस कहां से आएगी, मेरा भविष्य का क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहता हूं, आप उसका घर बनाओ वो आपका घर बनाएगा, आप उसका सोचो वो आपका सोचेगा। इसलिए तो लिखा है ना, जो दूसरों की खेती में पानी डालेगा उसकी खेती में भी पानी डाला जाएगा। नीति वचन 11 का 25 और 26। वाह, आपका फोकस, अगर तुम सच्चे मसीह हो, यीशु के ट्रू फॉलोवर्स हो, उसने आपको सेवा के लिए बुलाया, तो किसी के बाप से नहीं डरना है। लेकिन इस तरीके से नहीं जाएंगे गांव बस्ती, यीशु के पीछे चलेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चमत्कार आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस चमत्कार ने जो चारों किताबों ने रिकॉर्ड किया है, आप इससे ये जरूर सीखें कि यस, मैं वो भीड़ बनूंगा जो सब कुछ त्याग कर